जय सच्चिदानंद। स्वामी राम सुखदास जी हमें बताते हैं कि परमात्मा का लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। अनुभव सिद्ध महात्मा है और उनकी वाणी में सत्यता है। ऐसे संतों की वाणी मान लेने से भी हमारा राह बहुत स्पीड में चलता है। हमने मान लिया है कि हाँ यही सत्य है, कभी कुछ किसी को पूछना नहीं है, यही सत्य है। आपकी स्पीड बढ़ जाती है। नए शहर में आते हो तो 50 जगह पूछना पड़ता है, पता पूछना पड़ता है कि यहाँ जाना है, मगर आपको पहले तय कर लिया बस यही है, गूगल, इस तरह चलना ही है, गूगल की तरह चलना है। तो ये गूगल ही है। ऐसे संत महात्मा हमारे लिए गूगल समान है, क्योंकि नई पीढ़ी उनको मानती है, तो वैसे पहले से पता चल जाता है ना। तो इसी तरह इस सिद्ध महात्माओं का रास्ता उन्होंने देखा है, हमको बताते हैं आप इस मार्ग में चलें। इसी तरह कहते हैं हम भगवान में लग जाएं, इसी का महत्व है, अन्य किसी का महत्व नहीं है। मानव जीवन मोक्ष का द्वार है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते वैसे ही हम धीरे धीरे अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मनुष्य जन्म मिला है। क्योंकि मनुष्य देह में 33 कोटि देवता की कल्पना आई थी है शास्त्र द्वारा। और होम तपोवन में जब प्रार्थना करते थे उसमें यही आता है, इस शरीर में कौन कौन सी जगह, कौन कौन से देवता बसे हुए हैं, इसलिए उनको श्रेष्ठ कहा गया है। अश्विनी कुमार से लेकर कई शक्तियां हमारे अंदर बसी हुई है, अज्ञान में है। और जैसा हम ज्ञान होता है तभी मालूम पड़ता है ओहो मेरे अंदर सब कुछ है, मगर हमारा भटकाव बाहर था। ऐसे शास्त्र वचन है, और जब आप ध्यान देते हो तो वहाँ मिलता ही है। जिस तरह पहले मैं भी गायत्री करता था, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, मगर माँ भगवती का फोटो में बाहर देखकर चलता था। जब ज्ञान हुआ तब मालूम पड़ा कितनी उच्च वर्ण की कल्पना है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः, स्थूल सूक्ष्म कारण से परे भर्गो देवस्य धीमहि। सूर्यनारायण भगवान की कल्पना में जो भर्गो तेज है वो हमारी बॉडी में 24 केंद्र पर अवतरित हो। हमारी बॉडी में 24 केंद्र है, वहाँ उनकी आराधना करके उतारना है, तब यहाँ के अलग अलग दिए प्रगटेंगे और आपके अंदर जो आवरण है हट जाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है। मगर समझदारी के साथ करने से आपके रोम रोम में जागरण पैदा होता है, एक प्रकाश पैदा होता है। तब मालूम पड़ता है गायत्री मंत्र, गायत्री माँ भगवती भर्गो तेज तत्व है, स्थूल नहीं है वो। त्वरित अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ सिद्धियाँ वैसे स्वयं प्रगटने लगती है। मनुष्य शरीर में ही जन्म मरण शुरू हुआ है और मनुष्य शरीर में ही समाप्त होगा। इसलिए हृदय में विचार कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे भगवान की तरफ ही चलना है। ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले, मेरे को भगवान के प्राप्ति के सिवा अब और कुछ न चाहिए। भगवान प्राप्ति से सब कुछ मिल जाएगा। जो भी धारणा है सिद्ध होती, क्योंकि भगवान स्वयं कार्य करने लगते हैं। नरसिंह मेहता के मीराबाई के काम क्यों किए? भगवान वश भगवान है, भक्त के भगवान वश है। जो चाहता है वैसे परमात्मा करने लगते हैं। एक नाथ के वहाँ शिखंडा बन के रहे, सर्व ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देव परमात्मा एक नाथ के घर रसोई कर रहे थे। भक्तवत्सल भगवान है ना, तो क्या कमी रहेगी? एक नाथ जी को मिलने कई लोग, कभी 200, कभी 500, कभी 1000 आदमी आ जाते थे।
उनको ऑर्डर करना है, सिकंदर जी आज इतने आदमी हैं, कोई बात नहीं, वो सोचते हैं खुद भगवान चलकर उनकी सेवा कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है। तो हम जो परमात्मा को प्राप्त कर ले तो हमारी तमाम जिम्मेदारी वो उठा लेते हैं। पर एक बार विश्वास करना होता है, मैं मिट जाना चाहिए, मैं ही कर रहा हूं, मेरी प्रज्ञा मेरी बुद्धि से हो रहा है, यही ब्रह्मणा है। धोखा देती है बुद्धि। जब उन पर विश्वास हो जाता है तो स्वयं काम करते हैं। आपने जो इच्छा की हो ही जाता है, क्योंकि सर्व के अंदर परमात्मा है, वहां प्रकट होकर आपकी इच्छा के अनुसार काम होता रहता है। काम वृत्ति छूटनी बड़ी कठिन है, पर विचार निश्चय कर ले कि हम इस मार्ग पर नहीं जाएंगे तो सुगमता से छूट जाएगी। ये भी करना है और ये भी चाहिए, ऐसा होगा तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक बार तो निश्चय करके उनको प्राप्त ही कर लेना है, बाकी सब बात वैसे ही हो जाएंगे। पक्का विचार करना असली सत्संग है। विचार करने से सत्य का संग हो जाता है। विचार करने से सत्य का संग कैसे होता है? आपने संसार के विचार किया तो उस तरफ जाएंगे। सत्य का संग करने का विचार दृढ़ किया तो जो विचार तरंग उस तरफ जाएंगे। तो आपका कल बताया ना, एक एक पत्थर मिलते हुए सेतु बन जाता है। तो एक एक विचार करते करते आपका एक सेतु बन जाएगा और वहां से प्रकाश वापस लौटेगा। आपको धीरे धीरे राह दिखाई देने लगेगी। विचार करके फिर उसे छोड़ देने से आदत बिगड़ जाती है। जैसे डाली से लगा हुआ फल अपने आप पक जाता है, बालक माँ की गोदी में पड़ा पड़ा अपने आप बड़ा हो जाता है, ऐसे ही सत्संग में लगा हुआ मनुष्य अपने आप विलक्षण हो जाता है। बीज जो डाल दिया धीरे धीरे वटवृक्ष बन जाएगा। और आपको ये तो करना है, आप होगा। संसार में कई तरह के बल है, जैसे बुद्धि बल, विद्या बल, धन बल, तन बल आदि। सबसे बढ़कर बल परमात्मा का है। दुर्योधन के पास कई बल थे, पर युधिष्ठिर के पास धर्म का बल था। उनसे 100 में से एक ही नहीं बचा, इनके 5 में एक भी नहीं मरा। आप भगवान का आश्चर्य रखें, क्योंकि जो धन बल बताया, विद्या बल बताया, बुद्धि बल बताया, तन बल बताया, कहाँ से आता है? वही संसार में से आता है जो नाशवंत है। कितना भी बॉडी बिल्डर्स है, एक दिन वो रोएगा। जब इनकी स्नायु बल ढीले हो जाते हैं ना, तो हमसे भी 72 दिन की जिंदगी हो जाती है। बुद्धि बल भी परिवर्तनशील है, संसार से आई हुई है। धन बल, तन बल आया तो वहां से जो परिवर्तनशील है। परमात्मा का ही धन ऐसा है जो परमानेंट रहता है। तो हर जगह उनको याद करना है। भले आप पैसे कमाओ, भगवान को साथ रखकर पॉजिटिव एनर्जी वाला बनेगा, सत्य गुण लक्ष्मी बनेगी। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कई बताए गए हैं, दिवाली पर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मगर पूजा यंत्रवत। धन को धोते हैं। धन को धोने से क्या होता है? धन को अर्पण करने से होता है। प्रसाद होके वापस लौटते हैं ना, तो आपके अंदर सत्य बुद्धि आती है, खराब बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्योंकि भगवान को भोग धराने से जिस तरह हम प्रसाद मानते हैं, तो 12 महीने की कमाई भगवान को समर्पण करनी चाहिए। जिस तरह हम प्रसाद धो रहे हैं, भगवान कुछ लेते नहीं है, सूक्ष्म दृष्टि चेंज होती है, प्रसाद बन जाता है, परमात्मा की दृष्टि पड़ती है तो प्रकाश बन जाता है। तो वो धन हमारे अंदर सुख शांति का एहसास लाएगी, घर में शांति बनी रहेगी। पैसा तो वही है, मगर उनकी दृष्टि चेंज हो गई, भगवान की दृष्टि पड़ गई। आपने भाव से भगवान को दे दिया। ये परमात्मा कुछ न कुछ कल कुट कपट तो करना ही पड़ता है धन पैदा करने में।
सत्य की जरा तो कोई देता नहीं, तो कुछ ना कुछ मिलावट तो हो ही गई। वो मिलावट परेशान करेगी, एक से अनेक गुना बढ़ जाएगी ना। जिस तरह भगवान एक दाना बोते हैं तो 1000 करते हैं, तो खराब जो बात है वो भी 1000 गुना बढ़ जाएगी। तो सबसे अच्छी बात ये है भगवान को दे दो। प्रकाश की दृष्टि पड़ने से अंधकार अज्ञान मिट जाता है, और दृष्टि पड़ने से लक्ष्मी दिव्य बन जाती है, और दिव्यता का ही जन्म देती है। तो एक बार जो है कृष्णार्पण कर देना चाहिए। ऐसे ही इस सृष्टि का कोई करता है। आकाश के तारे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, आपस में भिड़ते टकराते नहीं। सोई समय पर उदय अस्त होता है, उनका संचालन करने वाला कोई तो है। भगवान ने मनुष्य को अपने समक्ष बनाया है। जीव भगवान का सखा है, परंतु स्वयं चेतन होते हुए भी जीव ने अपने आप को जकड़े अर्पण कर दिया। भगवान के रहते हुए तुच्छ जड़ चीजों का अधीन हो जाना बड़ी गलती है। किस तरह भगवान ने मनुष्य को अपने समक्ष बनाया है? कैसे? भगवान के एक प्रकाश के एक अंश से हम बने हैं। कहाँ से आए? प्रकाश से तो आए हम, वही बुन से है बने हैं। मगर हमारी दृष्टि जब संसार में जाती है तो वहां जकड़ कर वहां रह जाती है, वरना हम वही हैं, परमात्मा की ही है। उनकी बनावट मटेरियल प्राण है। मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हमारे अंदर भगवान चेतन ने स्वयं प्राण भरा है, हमारे समक्ष बना दिया। जो मूर्ति में है वो आपके अंदर है। मैं तो सोचता हूं उनसे भी आपके अंदर ज्यादा है। प्रतिष्ठा बुद्धदेव ने की है, प्रतिष्ठा चेत भगवान ने की है। कितनी बड़ी बात। इसलिए यहां कहा गया है कि भगवान ने मनुष्य को अपने समक्ष बनाया है। कितना सत्य है, सोचे है। मान लेने से भी बहुत कुछ फायदा हो जाता है। धीरे धीरे हमारे अंदर एक विश्वास बढ़ता है, और यही विश्वास नौका पार करा देता है। ये जीवन नौका हम पार हो जाते हैं, उसके अंदर समा जाते हैं। जिस तरह एक बूंद सागर में गिर जो सागर बन जाता है, इसी तरह हम परमात्मा के सेतु बन गए। प्राण के सेतु के हिसाब से भव सागर पार कर लेंगे। पार करने के बाद हमें रास्ता भी मिल जाता है, हम किस तरफ गए हैं, तो किस तरफ वापस भी आ सकते हो। आपकी इच्छा पर निर्भर है। वहाँ रहना है, नो प्रॉब्लम। वापस आना है, नो प्रॉब्लम। भगवान के संग ही आना है। कृष्ण अवतार में, रामावतार में यही तो हुआ है। कई योगी लोग जन्म लेते हैं भगवान को सहायता के रूप में, गोपियों के द्वारा। तो हम गोपी ही हैं। कृष्ण को पाना हो, गोपी ही बनना पड़ता है। गुजराती में नरसिंह का सांबल सैयर, कैसा क्यों कहा? पूर्ण पुरुषोत्तम एक है, हम सब उनकी गोपियां ही हैं। पूर्ण वो है, आधा हिस्सा, थोड़ा हिस्सा हम यहाँ लेके आए हैं, इसलिए भाव कहा गया। जाना तो वहाँ ही है, पूर्णता की ओर। पूर्णता को ही याद करना पड़ता है। तो हम इस तरह हमारे जीवन नौका चलाएं, और हमारी नौका पार करने वाला वही है। जय सच्चिदानंद।